अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। बुज़ुर्ग कहते हैं कि किसी को देखना हो वो कितना नस्ली है, वो कितना अच्छा है, किरदार का कितना पक्का है और वो कितना शानदार आदमी है, तो देखें कि उसके जो करीब हैं लोग, जो उसका हल्का अहबाब है, जो उसकी यारियां और दोस्तियां हैं, वो कितनी पुरानी हैं। अगर तो उसके पास पुराने दोस्त मौजूद हैं, समझ लें बंदा काबिल एतबार है। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि उसके पास तो कोई पुराना दोस्त ही नहीं है, उसके पास दोस्त हैं तो सारे नए, लोग हैं तो सारे नए, तो ऐसे शख्स को कभी भी काबिल एतबार मत समझें। आप भी परेशान होंगे कि दोस्ती लगती है, लेकिन जब उसको निभाने का मज़ा आता है, जब उसमें दिल लग जाता है, जब उससे चीज़ें वाबस्ता हो जाती हैं, उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं, तो फिर वो दोस्ती टूट जाती है। समझा ये जाता है अगले ने धोखा कर दिया, अगला बंदा ही फ्रॉडिया था, अगले बंदे ने मक्कारी की है, वफा नहीं की, वफादार नहीं निकला। क्या जब भी दोस्ती टूटे अगला ही कसूरवार होता है, या दोस्ती निभाने के कोई उसूल भी हैं? तो मैं समझता हूं कि दोस्ती को देर पा निभाने के लिए आपको चंद उसूल जो है वो अपनी ज़िंदगी पर लागू करना पड़ते हैं। सबसे पहले जो है, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा दोस्ती को ज़रूरत होती है, वो मुस्तकिल मिजाजी की है। वो तबीयत में मुस्तकिल मिजाजी है, वो आदत में मुस्तकिल मिजाजी है, वो आपकी जो कन्वर्सेशन है उसमें मुस्तकिल मिजाजी है। एक दिन आप अपने दोस्त पे दिलो जान से फरेफ्ता हैं, लेकिन अगले 10 दिन आप अपने दोस्त को मुंह ही नहीं लगाते, तो इससे दोस्ती टूट जाती है। दोस्तियां कभी भी ऐसे नहीं चलती। अगर आपने एक दोस्त को एक फ्रेम है वो दे दिया है और उसमें मुस्तकिल मिजाजी से आप जो है ना वो अपना किरदार अदा करते जा रहे हैं, तो इस तरह से दोस्ती कभी भी नहीं टूटती। ना तो अगले शख्स को आपसे लगी तवक्कुआत में किसी किस्म की कोई उसकी दिलशकनी होती है, और ना ही वो आपसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा कर लेता है। लेकिन जब आप पल में तोला पल में माशा होते हैं, तो गैर मुस्तकिल मिजाजी दोस्ती को खा जाती है। दोस्ती को निभाने के लिए दूसरी जो अहम तरीन चीज़ है, वो एक दूसरे के जज्बात को समझना है। बसा औकात अगला बंदा बात गलत कर रहा होता है, लेकिन आप जब उसको इस तरीके से बताते हैं कि आप गलत कर रहे हो, तो वो बंदा उसको अपनी ईगो का मसला बना लेता है, उसको अपनी अना का मसला बना लेता है, अपनी इंसल्ट समझता है। लेकिन अगर उसको ये बताया जाए, भाई आप जो कह रहे हैं ये बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बात ये है, अगले बंदे की इज्जत बरकरार रहे, अगला बंदा आपको ये ना समझे कि आप उसकी अना पे वार कर रहे हैं, उसकी इज्जत पे वार कर रहे हैं। इससे हमेशा दोस्ती बचती है, दोस्ती देर पा रहती है, और दोस्ती के जो टूटने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और एक दूसरे की राय को इज्जत देना, अहमियत देना, ये इतनी बड़ी बात है कि अगला बंदा बसा औकात बल्कि ज़्यादातर राइट पर होते हुए भी आपके इज्जत देने की वजह से अपना मौक़िफ़ छोड़कर आपके साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस शख्स की भी तरबियत का इम्तिहान होता है। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है दोस्ती को निभाने के लिए, बचाने के लिए और देर पा चलाने के लिए। दोस्ती को निभाने के लिए और टूटने से बचाने के लिए जो तीसरी अहम तरीन चीज़ है, वो है कि दूसरे की कामयाबियों पर जश्न मनाया जाए। होता यह है कि जब किसी दोस्त की कोई कामयाबी उसे मिलती है, सबसे पहले उसकी नज़र अपने दोस्तों पर जाती है। अगर उसके दोस्त उसकी कामयाबी पर खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, तो उस बंदे की वो कामयाबी उसे आसमान फतह करने से भी बड़ी दिखाई देती है। अगर अपने दोस्त उसकी उस कामयाबी को अहमियत नहीं देते, बड़ा नहीं समझते और समझते हैं हाँ ठीक है, हो गया है, या ये समझते हैं चलो चंगा होया, मुबारक होए, ये रस्मी कलमात जब लोगों की तरह दोस्त भी अदा करते हैं, तो वो बंदा ये समझता है कि आप उसकी दोस्ती के अहल नहीं हैं, और आप उसकी जो कामयाबी है उस पर खुश होने की बजाय जेलस हो रहे हैं, और इससे फिर वो भी आपकी कामयाबियों पर खुश होने की बजाय जेलस होना शुरू हो जाता है, और यूं दोस्तियां टूट जाती हैं। दोस्तियों को बचाने के लिए, निभाने के लिए, देर पा चलाने के लिए जो चौथी एक बड़ी अहम तजवीज़ है, और मैं जिसको
سب سے اہم اور ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے معافی مانگنا۔ معافی مانگنے میں ہمیشہ پہل کرنا، غلطی نہ بھی ہو تو معافی مانگنے کی عادت کو اپنانا، بات بات پہ اگلے کو سوری کہنا۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے اندر عجز اور انکساری وہ برقرار رہتی ہے، آپ عاجز رہتے ہیں، اور آپ اپنی غلطیوں پر ڈٹنے کی بجائے، آپ اپنی غلطیوں کو انا پر لے جانے کی بجائے بات کو ٹالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ سوری کر دیتے ہیں، اگلا بندہ خاندانی ہو تو اس جتنا بڑا بھی آپ نے قصور کر دیا ہو، اگلا بندہ اس کے بعد آپ سے غصہ نہیں کر سکتا، آپ پہ اس بات کا کوئی ابال اور وبال نہیں اتار سکتا، وہ اس بات کو اگنور کر دینے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اگلے کی بھی تربیت پہ بات آ چکی ہوتی ہے۔ دوستیوں کو نبھانے کے لیے اور دیر پا چلانے کے لیے پانچواں جو بڑا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مابین غلط فہمیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کر لیں۔ آپ کبھی بھی دو دوستوں کے درمیان یا آپ 3-4 لوگوں میں بیٹھے ہیں تو دو لوگ کبھی بھی خسر پھسر نہ کریں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرما رکھا ہے۔ دو لوگ جب بیٹھے ہوں تو تیسرے کی موجودگی میں آپس میں کان میں بات بھی نہ کریں، اس سے اگلا بندہ خود کو ایک تو کمتر تصور کرتا ہے، اور دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ آپس میں کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو مجھے بتانا انہوں نے گوارا ہی نہیں کی۔ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور دوستوں کی پیٹھ پیچھے اس سے اختلاف ہونے کے باوجود بھی کبھی اس کا اظہار نہ کریں۔ جب آپ دوستوں کی پیٹھ پیچھے اس سے اختلاف کو ظاہر کرتے ہیں تو جس کے ساتھ آپ اس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو نفرت انگیز مواد کی شکل میں آپ کے دوست تک پہنچاتا ہے، اور آپ کا جائز اختلاف بھی نفرت کا جو ہے نا وہ رخ اختیار کر لیتا ہے، اور دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستیوں کو بچانے کے لیے میں نے یہ 5 فارمولے نوٹ کیے ہیں، یقیناً آپ کو بھی یہ پسند آئے ہوں گے، اور نہیں تو آپ یہ شرطی آزما کر دیکھ لیجئے۔ اگر 5 یہ ٹوٹکے آپ اپنی دوستیوں پہ جو ہے وہ اپلائی کر لیتے ہیں تو کبھی بھی آپ یہ شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے کہ میرا دوست مجھ سے بے وفائی کر گیا۔